इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके मैं हाजिर हूं आपके सामने। एक सेलिंग सिग्नल मार्केट में आया हुआ है, उसको अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें यानी कि सेटअप सिग्नल्स और पैटर्न्स को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन पैटर्न्स को या कैंडल्स की शक्लों को इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना देखा जाए, बल्कि ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ इनको अलाइन किया जाए। बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं उन लोगों के साथ जो कि मार्केट के डोमिनेंट एनवायरनमेंट या ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट से बेखबर होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, और वो सिर्फ पैटर्न को देख के या कैंडल की शक्ल को देख के एंट्री ले लेते हैं। और क्या है कि वो पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल या प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइंड ही नहीं होता। तो जब भी कोई कैंडल की शक्ल किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको कीमतों के प्राइसेस के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू दे रही हो ना, तो एक दफ़ा रुक के प्राइस चार्ट को जूम आउट करके देख लिया करो कि ये जो मार्केट की डायरेक्शनल मूव के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल है, प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल है, पैटर्न है, ये क्या ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज इन द एंड कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। चलें, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर में कर रहा हूं। एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जितनी बातें थोड़ी देर पहले मैंने की है ना, ये अब आपको ज़्यादा समझ आएगी जब मैं बाकायदा प्राइस चार्ट पे ले जाके आपको ये बताऊंगा। स्क्रीन शेयर करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सारी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और दोनों वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इनको चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। आप लोग इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज आपने क्या देखी? सबसे पहली चीज जो आपने देखी वो एक रेंज देखी है आपने, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट की रेंज है, और इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम 2329 है, इसकी अपर एक्सट्रीम 2789 से लेके ये एक और लेवल मैंने मार्क किया है 2878। अब ये जो मैंने मैप किया ना प्राइस चार्ट, आप लोग इसी प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बल्कि एक लेवल यहां पे हम और लगा लेते हैं, फिर लेना स्क्रीनशॉट, ये ले। तो अब आप इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख के ना यही लेवल्स अपने इथेरियम के डेली प्राइस चार्ट पे आपने लगा लेने हैं। अब हमें देखना यह है कि मार्केट की कंडीशन क्या। सबसे पहले तो वो सेलिंग सिग्नल मैं आपको दिखा दूं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 17 जून ट्यूसडे, आप देख लो ये वाली बेरिश पिन बार है जो मंडे 16 जून को बनी थी, और ये बड़ी ही वेल फॉर्म्ड बेरिश पिन बार है, ठीक। अब अगर तो मैं महज इस कैंडल की शक्ल को देखूं तो मैं अभी सेल कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्राइस चार्ट को जूम आउट करके ओवरऑल एनवायरनमेंट को स्टडी करूं ना, तो फिर शायद मैं सेल नहीं करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा। किस चीज का वेट करूंगा मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मार्केट की गिवन कंडीशन क्या है। मार्केट शॉर्ट टर्म साइडवेज रेंज में ट्रेड हो रही है। मुझे इस बात का पता है कि रेंजेस को ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, बल्कि रेंजेस की ट्रीटमेंट से भी पहले मैं थोड़ा सा और जूम आउट करके पीछे जाऊंगा। पूरी कहानी मैंने देखनी है ना कि पीछे बैकग्राउंड क्या है इस मार्केट की प्राइस एक्टिविटी का। तो मुझे पता यह लगा कि इस मार्केट का एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड था कि जैसे जैसे मार्केट्स ने मूव किया, हर हाई पिछले हाई से नीचे था और हर लो पिछले लो से नीचे था, और बहुत देर बाद ऐसे हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक ऐसा हाई बना दिया जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया। आप ये देखिए, ये अगर हाई नंबर 2 है, ये हाई नंबर 1 है, तो हाई नंबर 1 जो है वो हाई नंबर 2 से नीचे है। हालांकि पहले तो ऐसा हो रहा था कि हर हाई पिछले हाई से नीचे था, हर लो पिछले लो से नीचे था। ये हाई बनाने के बाद मार्केट साइडवेज चली गई। अब मुझे ये पता लग गया कि मार्केट ने इस बेरिश एनवायरनमेंट और ट्रेंड को वीक किया। वीक करने के बाद मार्केट साइडवेज चली गई, और ये बेरिश ट्रेंड ऑफिशियल खत्म तब होगा, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड बना है ये ऑफिशियली कंफर्म तब होगा अगर जो मार्केट ने जब ये हाई बनाया जो कि पिछले हाई से ऊपर है, हाई नंबर 2, जब मार्केट इस हाई को अपसाइड पे ब्रेक करेगी, यहां पे जो मार्केट ने यहां पे किया भी सही, समझ रहे हैं। तो ये काम अब क्या है, ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद वो कैंडल के जिसने इस हाई नंबर 2 को ब्रेक किया वो खुद को सस्टेन नहीं कर पाई इस हाई के ब्रेकआउट एरिया से ऊपर, बल्कि वो कैंडल एक बेरिश पिन बार बन के कीमतों को उसने गिरा दिया। तो क्या हुआ कि स्लाइटली मार्केट, अब कह लें कि 50% मार्केट ने बेरिश ट्रेंड को खत्म करके बुलिश ट्रेंड को कंफर्म कर दिया, 70% कंफर्म कर दिया, 80% कंफर्म कर दिया। इसका मतलब है कि इस मार्केट में ऑल्दो अगर तो मैं महज एक कैंडल की शक्ल को देखूं तो मुझे ये कैंडल की शक्ल बेरिश साइड पे ले जाएगी, लेकिन अभी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ने मुझे नहीं बताया पिछले 3 महीने की प्राइस एक्टिविटी और प्राइस बिहेवियर ने कि ये मार्केट सुपर बेरिश है।
उसने उसने बताया। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने अब देखना है कि अच्छा यार यहां पे अब साइडवेज रेंज है। बात, मेरी बातें समझ आ रही है आपको? मैं कोशिश कर रहा हूं आसान से आसान करके आपको आपके साथ बात करूं मैं कि अब समझें। ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है 11 जून की, ये वाली कैंडल, ये बेरिश पिन बार, अगर बल्कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं प्राइस चार्ट को, जरा बेहतर समझ आएगी आपको। देखिए ये वाला हाई मार्केट ने प्लेस किया ना यहां पे, पिछले हाई से जो ऊपर है ये वाला हाई है, ये लास्ट डोमिनेंट हाई ये था जो लोअर हाई था बेरिश ट्रेंड वाला, ये वाला हाई मार्केट ने प्लेस किया जो इससे ऊपर निकल गया। अब ये वाली कैंडल आप देखें कि ये वाली कैंडल ब्रेकआउट एरिया से ऊपर सस्टेन नहीं की, ये एक दो कैंडल्स नीचे गिर गई। अगर ऊपर सस्टेन कर जाती तो फिर वो जो ऑफिशियल बुलिश ट्रेंड कंफर्म हुआ था और इस शॉर्ट साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट हुआ था नए बने हुए बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में, वो मजीद एक स्ट्रेंथन हो जाता। लेकिन क्या है कि मार्केट गिर गई, लेकिन गिरने के बावजूद भाई एक ऐसा हाई तो आपको मिल गया ना पिछले हाई से अब ऊपर, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो आपके पास दो हाईज हैं जो पिछले हाई से ऊपर निकल रहे। तो क्या है कि अब ये मार्केट बुलिश मार्केट इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें बेरिश एलिमेंट है। वो क्या है कि मार्केट ने जब इस हाई को ब्रेक करके बुलिश ट्रेंड को कंफर्म किया, कंफर्म करते साथ ही मार्केट गिर गई। ये एक बेरिश एलिमेंट है कि जिसकी वजह से हम साइडलाइंस के ऊपर थोड़ा सा बैठ गए इथेरियम मार्केट के अंदर। आप समझ आइए। तो अब हमने देखना है कि मार्केट की करंट कंडीशन क्या है, मार्केट साइडवेज रेंज में ट्रेड हो रही है। अच्छा, अब रेंजेस को हमने ट्रीट किस तरीके से करना होता है ये भी सुन लो। रेंजेस को हमेशा हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में इसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं। रेंजेस आर गुड फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ये मैंने रेंज आपके सामने बना दी। अब या तो मार्केट इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो कि ये वाला एरिया बनता है, या तो वापस इस एरिया के ऊपर जाके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स यानी कि ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस बना के दे जो इस रेंज के दोबारा से बुलिश ब्रेकआउट का क्लू दे, हम बाय स्टॉप के साथ ट्रेड करेंगे। या फिर मार्केट इस रेंज की जो लोअर एक्सट्रीम है सपोर्ट एरिया, यहां पे आके कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना के दे जो कि कीमतों के इस नए बने हुए बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव होने का क्लू दे, यानी बाइंग सेटअप सिग्नल दे। बात समझ रहे हैं? रेंजेस के बारे में आपने याद रखना है कि रेंज, साइडवेज रेंज आपको जब भी मिलेगी उसकी या अपर एक्सट्रीम जो रेजिस्टेंस है या लोअर एक्सट्रीम जो सपोर्ट, इन दो एक्सट्रीम्स पे रेंजेस के काम होता है। बीच में रेंजेस के साथ आपने कुछ नहीं करना होता। अब ये जो बेरिश सिग्नल बने ये बीच में बने, इस बीच वाले एरिया को बोलते हैं नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड, ठीक है? इस टेरिटरी में कुछ नहीं करना। और मेरा YouTube चैनल अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट की टैब में जाएंगे ना, तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं ये बात आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 74 वीडियोस पड़ी हैं, और बाकायदा इन वीडियोस के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इथेरियम की अपडेट देने के दौरान आपको थोड़ा सा समझाया ना, डिटेल्ड वीडियोज़ के जरिए मैंने ये बात आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर सिखाई समझाई है कि मार्केट की दो कंडीशंस होती हैं, रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग मार्केट्स। अब रेंजेस जब आती हैं तो उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, लेकिन एक मेन की पॉइंट छोड़ रहा हूं, जैसे मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया। रेंज साइडवेज रेंज में या अपर एक्सट्रीम पे काम होगा, आपने एक्ट करना है, या लोअर एक्सट्रीम, बीच में आपने कुछ नहीं। अब ये देखिए ये सिग्नल बीच में आया, ये जो बेरिश पिन बार से, बात समझ रहे? तो इथेरियम मार्केट के अंदर सिनेरियो हमने बिल्ड किया। मैं आपको दोबारा प्राइस चार्ट मैप करके दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, और जब कीमतें इन एरियाज और लेवल्स को टेस्ट करेंगी तो आपको पता होगा कि आपने कैसे एक्ट करना है। ये लो, इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो यहां पे हम बाय करेंगे, या फिर यहां पे हम ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, यहां पे पुल बैक पे बाय करेंगे। दोनों एरियाज पे जो बाइंग होगी वो कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स के बाद होगी। हाँ, अलबत्ता इन एन एक्सेप्शन, इन अनदर सिनेरियो, अगर मार्केट वायलेंटली इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर भाई इथेरियम शॉर्ट टर्म में फिर जो फाइनल डिफेंस लाइन थी ना बुल्स की, वो नलिफाई हो जाएगी, और फिर ये जो नया बुलिश ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन किसी हद तक आई थी ना मार्केट के इस हाई को अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद, वो कॉन्फर्मेशन भी सस्पिशियस हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे? अब आप देखें ना, मैंने आपके लिए डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड करके पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट कर दिया, और ये नोट्स बनाने हैं, आपने डायरी के ऊपर लिख लेने हैं कि सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 क्या है। यहाँ पे मार्केट अप्रोच करेगी, ब्रेकआउट सिग्नल पे बाय करेंगे, नीचे आएगी बाइंग सिग्नल पे बाय करेंगे, अगर लेवल ब्रेक हो जाता है दैट्स इट, साइडलाइंस के ऊपर बैठ जाने, ऑन बाय की अगली अपडेट का हमने वेट करना है। अब मैंने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट दिखाई है। बिगिनर लेवल पे तो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद काम को सीख समझ जाओगे। प्रोफेशनल लेवल पे फिर आपने काम को सीखना है तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमारा बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स होते हैं सिग्नल्स दिए जाते हैं। लाइव स्ट्रीम्स हमारी हफ्ते में 2 दफ़ा होती हैं, जिनका हिस्सा बन के आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट सैयदौन.com पे आप जाते हैं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन
स्क्रीन इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसको आप यूज़ करके खुद को हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अब समझ आ गई आपको मार्केट की डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपके लिए बिल्ड किए हैं कि सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ आप रख लें, कॉन्टेक्स्ट को समझें, ओवरऑल मार्केट की गेम को समझने के बाद रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज़ के ऊपर जो आपने सिनेरियो बिल्डिंग की है उसके साथ अलाइंड अगर आपको कैंडल्स की शक्लें उन लेवल्स एरियाज़ पे मिल रहे हैं, देन आपने एक्ट करना है। लेकिन याद रखें एक बात, अच्छे से अच्छा सिग्नल भी फेल हो सकता है, इस वजह से किसी भी सिग्नल पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आपने, और अपने रिस्क को एट ऑल टाइम्स आपने मैनेज करना है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।